हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एफडीआई वर्सेस एफआईआई। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एफडीआई के बारे में पढ़ा था कि एफडीआई होता क्या है, एफडीआई के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम उसी को आगे करते हुए आज हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद एफडीआई वर्सेस एफआईआई में डिफरेंस करेंगे ताकि हमारे दोनों ही टॉपिक्स के पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। विदेशी संस्थागत निवेशक कौन होते हैं? तो एज नेम सजेस्ट ऑफ एफआईआई मीन्स व्हेन एन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ऑब्लिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर invest in another country financial market. So these type of investor are called foreign institutional investor. मतलब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई सिंगल पर्सन हो, या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो जो इन्वेस्ट करते हैं अनदर कंट्री में। याद रखना, इन्वेस्ट करते हैं अनदर कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरीके के इन्वेस्टर्स को या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। बेसिकली जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो म्यूचुअल फंड्स में होती हैं, पेंशन फंड्स के अंदर होती है, शेयर्स के अंदर होती है, इंश्योरेंस बॉन्ड्स के अंदर होती है ना, हाई वैल्यू डिवेंचर्स के अंदर होती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट और है, अंडर एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टर ओनली गेट रजिस्टर्ड अंडर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री टू मेक इन्वेस्टमेंट। ये कि बहुत इजी प्रोसेस होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का। एफआईआई के अंदर क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर होता क्या है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है, फॉरेन का इन्वेस्टर जो है वो किसी अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिर्फ उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करने से। तो इसका एक एडवांटेज हो जाता है, बहुत ही इजीली एंट्री हो सकती है इसके अंदर। इसके अगर अगर हम अदर पॉइंट के बारे में बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर्स, वो शेयर्स के अंदर कर सकते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर करते हैं। द मार्केट इज बुलिश एंड ट्रेंड अपवर्ड, वो तभी ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब करते हैं जब मार्केट हो बुलिश, मतलब बहुत ही हाई अच्छी परफॉर्मेंस है मार्केट की और ट्रेंड कर रही है अपवर्ड। अगर मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, उसका मार्केट का पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टर विड्रॉ कर लेता है अपने फंड्स को। तो ये एक उसमें एंट्री एग्जिट इजी हो जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर। एफआईआई कैन इजीली सेल इट इन्वेस्टमेंट एंड टेक बैक आवर मनी। तो ये बहुत इजी है, इजीली वो बाय कर सकता है शेयर्स, और वैन जब भी वो चाहे तो अपने शेयर्स को बेच सकता है। शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए, जो भी इन्वेस्टमेंट एफआईआई के अंदर आती है तो उन सबको इजीली खरीद सकता है, बेच सकता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर का मीनिंग जाना। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं एफआईआई के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। अंडर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हैव लिबर्टी टू सेल आवर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री एंड टेक इट बैक आवर मनी। तो इसके अंदर क्या होता है, एफआईआई के अंदर इन्वेस्टर के पास एक लिबर्टी होती है, एक छूट होती है टू सेल आवर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री एंड टेक बैक इट मनी। मतलब वो जब चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकता है व्हेन ही वांट, और अपना पैसा वापस ले सकता है। तो ये किसकी एडवांटेज हो जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। अगला पॉइंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ में, हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है।
FII needs to get registered in another country stock exchange to make an investment। बिल्कुल सही बात है। FII के थ्रू अगर हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत इजी तरीका होता है FII के अंदर, जिसके अंदर हमें सिर्फ अनदर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना होता है और उसकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स लाइक डिबेंचर, शेयर्स एटसेट्रा। इसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, FII इंक्रीज इनफ्लो ऑफ कैपिटल इनटू द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, कंट्री के अंदर कैपिटल आएगी, उसका इनफ्लो होगा क्योंकि पैसा आएगा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो इसके बाद है बेसिकली FII इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी फॉर शॉर्ट टाइम। कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट फंड इन सेकेंडरी मार्केट लाइक शेयर्स, डिवेंचर। वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है FII के अंदर, और एक तरीके से शॉर्ट टर्म होती है, जब इन्वेस्टर चाहे वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अमाउंट को विड्रॉल कर सकता है। तो फ्रेंड जानते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII। तो इस कॉन्सेप्ट से हम दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उनमें डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो फ्रेंड चलो पढ़ते हैं। We already discussed FDI concept in our previous video. You can go and screen off with the video and watch the video for better understanding of FDI। जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर FDI की वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उस वीडियो को एंड स्क्रीन पर जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो एज यू नो FDI एंड FII बोथ आर दी मेथड ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों ही मेथड जो होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के होते हैं। हम FDI के थ्रू भी कर सकते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और FII के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कुछ बेसिस पर, जिससे हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अंडर FDI a country company invest another country company and take ownership and controlling, so these type of investment are called FDI। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो होती है इन्वेस्ट करती है अनदर कंट्री की कंपनी के अंदर, और उस जहां इन्वेस्ट करती है उस कंपनी की ओनरशिप ले लेती है, कंट्रोलिंग ले लेती है। तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को FDI कहा जाता है। तो मतलब FDI के अंदर होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट की उसकी ओनरशिप ले ली, कंट्रोलिंग ले ली, पूरा मैनेजरियल कंट्रोल ले लिया, प्रोडक्शन ले लिया, मतलब उस एक तरीके से पूरे राइट्स ले लिए। बट FII के अंदर क्या होता है, सिर्फ अंडर FII अ कंट्री इन्वेस्ट फंड इन अनदर कंट्री फाइनेंशियल मार्केट। मतलब इन्वेस्टर जो होता है इन्वेस्ट कर सकता है अनदर कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, बस सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर और कुछ टूल्स के अंदर लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसको उसकी पूरी ओनरशिप नहीं मिलती। तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को FII कहते हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो सेकंड जो सबसे बड़ा बेसिस होता है इन्वेस्ट डिफरेंशिएशन का, उसे कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट। जो मैं आपको बता देता हूँ, FII के अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत इजी होती है कि कोई भी इन्वेस्टर इजीली स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो सकता है और अदर कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट इन केस ऑफ FDI के अंदर ये बहुत आसान नहीं होता और बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर हमें अनदर कंट्री की कंपनी में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फिर उसका पूरा कंट्रोल लेना पड़ता है, ओनरशिप लेनी पड़ती है। तो ये एंट्री एग्जिट बहुत डिफिकल्ट रहता है FDI के केस में, बट FII के केस में बहुत ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके इन दो बेसिस के कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कुछ दो और बेसिस के बिहाफ पे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगला है स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के बेसिस पे हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो FDI के अंदर करते हैं, FDI टारगेट ओनली स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, इट ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड प्रॉपर मैनेजरियल कंट्रोल। तो FDI का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, किसी एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री में चले जाना और उसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और उसका प्रॉपर मैनेजरियल कंट्रोल रखना। बट इन केस FII के अंदर कोई स्पेसिफाइड इंडस्ट्री नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का
एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि वो डिबेंचर्स करे, फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एंटर करे और इन्वेस्टमेंट करे। तो सिर्फ उनका एक यही एम होता है, कोई स्पेसिफाइड इंडस्ट्री नहीं होती। इससे सिर्फ क्या होता है, इट हेल्प टू इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी हो जाती है। जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके अंदर एक कैपिटल की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ एक बूस्ट अप मिल जाता है एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो इसके अंदर और नॉर्मली क्या होता है, एफआईआई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती है, बट एफडीआई के अंदर क्या होती है, एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और उसका ऑनरशिप भी मिल जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। अगला जो बेसिस आता है जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो आता है टर्म। वी कैन से एफडीआई ट्रीट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा एफडीआई के अंदर होता क्या है, कोई भी अदर कंपनी में कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से करता है। कोई भी कंपनी खरीदता है, वहाँ पे बिजनेस करता है, अपने बिजनेस को आगे रन करता है, ऑनरशिप लेता है, मैनेजरियल कंट्रोल और प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब कई तरीके की इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एफडीआई जो होती है स्टेबल होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बट एफआईआई एफडीआई इंक्लूड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग इंक्लूड कैपिटल अलॉन्ग विथ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री बिजनेस एंड हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गुड गवर्नेंस एंड बेटर मैनेजमेंट स्किल्स। तो उसके साथ साथ कैपिटल ही ट्रांसफर नहीं होती, कई चीजें ट्रांसफर होती है, लाइक टेक्नोलॉजी भी होती है ट्रांसफर एफडीआई के अंदर, गुड गवर्नेंस बनता है, बेटर मैनेजमेंट स्किल्स होती है। बट इन केस ऑफ एफआईआई इन्वेस्ट ओनली, इट इंक्लूड अदर बेनिफिट, इट नॉट इंक्लूड अदर बेनिफिट ऑफ एफडीआई। इसके अंदर कुछ अदर बेनिफिट नहीं होते जैसे एफडीआई के अंदर है। एंड एफआईआई इज नॉट मोर स्टेबल फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट विद कंपैरिजन टू एफडीआई। तो एफआईआई के अंदर क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होती एफडीआई की तरह, क्योंकि इसके अंदर एक इन्वेस्टर जो होता है वो फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट ट्रेंड अपवर्ड करती है तो इन्वेस्टमेंट करता है, जब वो डाउनवर्ड करती है तो वो निकाल भी सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं की जाती है एफआईआई। बट दोनों ही मेथड जो होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बेसिकली ये वीडियो कॉमर्स फील्ड के एस्पिरेंट्स के लिए थी ताकि वो अपने पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर सके। थैंक यू।